हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जीके जीएस का दूसरा अस्त्र यानी अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 2 करने वाले हैं। जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग जो है मनाली और लाहौल स्पीति की घाटी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और इसी को कहा जाता है रोहतांग दर्रा कहा जाता था, जो रोहतांग दर्रा था हिमाचल प्रदेश में। आइए नीचे कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट हैं। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली को क्या कहा जाता है? थाल घाट दर्रा। मुंबई और पुणे के बीच भोर घाट दर्रा। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर श्रीनगर और लेह। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच जोड़ने वाले को कहा जाता है बनिहाल दर्रा और जवाहर सुरंग। और श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा को कहा जाता है जोजिला सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख है? तो आपात उपबंध का जो उल्लेख है वो भाग संख्या 18 में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और भाग 18 जो है वो 352 से 360 के बीच है, जो आपातकाल उपबंध का उल्लेख करता है। भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी का उल्लेख है, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। और यह जो है सभी भारत के संविधान में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 20 की बात करते हैं तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है, और भाग 20 जो है आर्टिकल नंबर 368 में है। नेक्स्ट है भाग 4A। भाग 4A में जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति इससे संबंधित है, और इसमें जो है मौलिक कर्तव्य संबंधित है। अगला है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बात जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है, और अभी तक जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घटना जो है वो 3 बार लागू हो चुका है, और वर्तमान इसका आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है आर्टिकल नंबर 38 भाग में है। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्रीय फाउंडेशन की स्थापना की थी? तो कला क्षेत्रीय फाउंडेशन की स्थापना करने वाले थे रुक्मिणी देवी अरुंडले, जो भारतनाट्यम से संबंधित है। और ये कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में जो है चेन्नई में किए थे। भारतनाट्यम के बारे में कुछ पॉइंट हैं। तो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम को सादिरट्टम भी कहा जाता है। भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है, और यह जो है वह सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है बैजयती माला। बैजयती माला जो है ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। इसको जो है पद्म विभूषण मिला है 2024 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी यानी दोनों के प्रसिद्ध ये कलाकार हैं, और इसकी एक पुस्तक जो है अ पैशन ऑफ डांस पुस्तक जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति की है। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई जो है वो भी भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला है पद्मा सुब्रमण्यम जो भी है भारतनाट्यम से संबंधित है, और इसको भी जो है 2024 में जो है पद्म विभूषण मिला है। अगला प्रश्न है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया जो नृत्य है वो किया जाता है वो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम में भूटिया नृत्य किया जाता है, और सिक्किम में ही सिंगी छाम और चू छाम जो है चू फाट जो है नृत्य सिक्किम में किया जाता है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध नृत्य है लावनी, तमाशा, लेजिम। असम राज्य का बिहू, बगरुम्बा, अंकिया नाट और मी दम नाफी जो है वह असम का प्रमुख जो है
नृत्य है। छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, पंथी और पिंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पिंडवानी जो नृत्य है, पिंडवानी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो तीजन बाई। तीजन बाई जो है पिंडवानी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय जो है महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है स्थापना जो है 1990 के अधिनियम से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसकी जो स्थापना जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। इसकी पहली अध्यक्ष, पहली हेड थे जयंती पटनायक और वर्तमान में भी हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट है 1993 का जो अधिनियम है, इसमें जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर होती है। तो इसके जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो पहले हेड थे वो रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान में जो है अरुण मिश्रा हैं। 1992 का अधिनियम में है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लीगल बॉडी बनाया गया था और इसकी जो है स्थापना जो है सेबी की वो 1988 ईस्वी में हुआ था। सेबी के जो है वर्तमान में हेड है माधवीपुरी पुच। 1999 का अधिनियम को ही कहा जाता है फेमा अधिनियम। इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन। अगला प्रश्न है मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो मामल्लपुरम का जो है इसको कहा जाता है महाबली का तटीय मंदिर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका जो है निर्माण कराने वाले पल्लव शासक थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चोल वंश के जो है संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। यहाँ पर कुछ वंश दिया गया है, पल्लव वंश है, गंग वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चंदेल वंश। तो पल्लव वंश की जो है स्थापना करने वाले थे श्री विष्णु थे और इसमें जो है कि शासक का नाम आते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड। नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है वो महाबलीपुरम सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे और जो है ये मंदिर जो है 1984 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। दूसरा है गंगवंश। गंगवंश में सूर्य कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। इसे बनाने वाले थे नरसिंह देव फर्स्ट बनाने वाले थे और ये जो है उड़ीसा में ये मंदिर है। इसको भी जो है 1984 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है चोल वंश को जो है चोल वंश में ही बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। इसको बनाने वाले थे राजराज फर्स्ट। इसी कहा जाता है राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला है राष्ट्रकूट वंश की जो है वो कृष्ण फर्स्ट थे संस्थापक। इसको जो है इसमें जो है एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। चंदेल वंश के जो है चंदेल वंश में ही खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, इसमें बनाया गया था। ये जो बनाया गया था वो पंचायतन शैली में बनाया गया था। अगला प्रश्न है काल बैसाखी क्या है? क्या है? तो काल जो बैसाखी है वो मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत है और इसको जो है पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी, उड़ीसा में कहा जाता है नॉर्वेस्टर कहते हैं। पहला ऑप्शन है सुनहरी बूंदे जो है वो मावठ को रवि की फसलें के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है ईसा मसीह के शिशु। अल का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है ईसा मसीह की शिशु और यह जो है वो गर्म जलधारा होती है। अगला है लौटता हुआ मानसून जो है उत्तरी पूर्वी मानसून को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रवि की फसल को याद करने का ट्रिक क्या है? तो नाई हुटर बहते ही जोश में आलू, न से चना, ई से राई, हु से गेहूँ और टर से मटर और जो से जौ और से सरसों और आलू जो है रवि फसल की प्रमुख फसलें हैं। अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत के जो है राष्ट्रपति
में कौन भाग नहीं लेता है? तो जो है आर्टिकल नंबर सबसे पहले बात करते हैं तो 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 53 में जो है इसका कार्यकारी शक्ति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 54 में उल्लेख है राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, इसका उल्लेख है। तो कौन कौन भाग ले सकता है? तो लेने वाले हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सांसद ले सकते हैं और ले सकते हैं राज्यसभा के निर्वाचित संसद, और तीसरा है विधानसभा के निर्वाचित विधायक। इसमें जो है कौन नहीं ले सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के मनोनीत जो है सांसद नहीं ले सकते। अगला पॉइंट है 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायक जो है राष्ट्रपति में भाग लेंगे। आर्टिकल नंबर 55 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 55 में है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और आर्टिकल नंबर 56 में जो है इसका राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 57 में री इलेक्शन का उल्लेख है, और आर्टिकल नंबर 58 में है इनकी योग्यता का, और आर्टिकल नंबर जो 19 है शर्तें का उल्लेख है, और आर्टिकल नंबर 60 शपथ का उल्लेख, आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जो है उपसौर डॉट में घटित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ और सन की जो है पृथ्वी और सूर्य की जो है न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर, और यह जो है 3 जनवरी को होता है। कब होता है? तो यह जो है 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी जो है और सन के बीच अधिक दूरी रहेगा उसको कहते हैं अपसौर, और अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था पृथ्वी का अपसौर डॉट में घटित होता है, तो अपसौर पूछ रहा था, उपसौर पर पूछ रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और दिन रात जब बराबर होते हैं उसको कहा जाता है विषुव, और ये जो है साल में 2 बार होते हैं, एक होते हैं 21 मार्च को, एक होता है 23 सितंबर को। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ दर्ज की गई थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो न्यूनतम दर्ज किया गया था बिहार में। सही उत्तर होगा एप्पल बिहार। भारत की जो है जनगणना साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74% है, और जो है अधिकतम साक्षरता दर की बात करेगा तो केरल, और न्यूनतम कहेगा तो बिहार, मेल और फीमेल दोनों में। इसमें जो है पूछता है कि सर्वाधिक अंतर जो है किस राज्य का रहा? तो सर्वाधिक अंतर जो है राजस्थान राज्य का रहा है, मेल 82% और फीमेल 65%। अगला प्रश्न है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल जो है वो दिया जाता है बैडमिंटन खेल में। बैडमिंटन खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है कप है उबेर कप और थॉमस कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। नेक्स्ट है गोल्फ में जो है राइडर कप दिया जाता है, और टेनिस में जो है हॉफमैन कप और डेविस कप दिया जाता है। फुटबॉल में जो है डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप और सुब्रेतो यूरो कप जो है वो फुटबॉल खेल में दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन है? इसमें दिया गया है ऊर्जा की इकाई वाट है, तो जो वाट होती है वो शक्ति का इससे मात्रक होता है। वाट किसका होता है? तो शक्ति का इससे मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया। कह रहा है दूसरा कार्य का इकाई जूल होता है, तो कार्य की इकाई जो है जूल होता है, ये बिल्कुल सही है। जूल पर सेकेंड भी ऊर्जा की एक इकाई है। तो शक्ति का जो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, तो कार्य का इससे मात्रक हो गया जूल और समय का हो गया सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होता है शक्ति को होता है, और यहाँ पे कह रहा था जूल पर सेकंड जो है ऊर्जा को होता है, तो ये भी ऑप्शन असत्य है। ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, और मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। इस जो है तो एक मोल जो होता है वो 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है, और इसको कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। और कार्य और ऊर्जा का जो ऐसे मात्रक होता है वो जूल या अग्र होता है, और जो है 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल
और कार्बोहाइड्रेट उपाचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं को सक्रिय होता है। तो जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायमिन। थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। अगला है विटामिन B2। विटामिन जो है B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से जो है किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। और विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक एसिड, इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। और विटामिन जो है B12 को कहा जाता है साइनोकोब्लिन इसको कहा जाता है और इसी की कमी से भी होता है एनीमिया रोग। और इसमें जो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। B12 में जो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉलिश राइस जो होता है उसमें जो होता है वो विटामिन B1 नहीं पाया जाता। और गोल्डन राइस में जो होता है विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस पर जो है हाल ही में फिलीपींस ने बैन कर दिया गया है और इसी ने जो है गोल्डन राइस को शुरू किया था और हाल ही में जो है इसने बैन कर दिया है। अगला है द मूर्सलाइट शाही उपन्यास के लेखक कौन है? द मूर्सलाइट शाही उपन्यास के लेखक है सलमान रौशदी। ऑप्शन ए में है अवनी दोषी जो है इनकी उपन्यास है ब्रंट सुअर। तीसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय को जो है उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और एक दूसरा भी है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। और साहित्यकार ने जो है फिलोसफी का अवार्ड जो है रस्किन बॉन्ड को मिला है। चौथा ऑप्शन है V.S. नायपॉल जो होता है इनकी जो होता है आत्मकथी V.S. नायपॉल के जो है उपन्यास का नाम है इन अ फायर स्टेट। अब V.S. नायपॉल को जो है बुकर पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो V.S. नायपॉल। और भारतीय महिला की बात करेगा तो बुकर पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखा दी जाता है तो उसे डोडोटे के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है। तो जब भी जो है हॉकी के खेल के दौरान किसी प्लेयर को जो है पीला कार्ड दिखा दी जाता है तो उसके लिए जो है 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आइए हॉकी के बारे में कुछ जानते हैं। हॉकी जो है खेल है वो 60 मिनट का खेला जाता है। इसके पहले जो है 70 मिनट का खेला जाता था, अब जो है 60 मिनट का खेला जाता है। और यह जो खेल है वो 4 क्वार्टर में खेला जाता है। प्लेंटी स्टॉक के लगाने की अवधि जो रहती है इसमें 6.475 मीटर की रहती है। और हॉकी की जो है पिच जो होती है हॉकी की जो पिच की लंबाई होती है वो 91.40 मीटर होती है। चौड़ाई जो होती है 55 मीटर होती है। हॉकी में जो है इसमें जो है येलो कार्ड यानी कि पीला कार्ड दिखा दिया जाता है तो 5 मिनट के लिए खेल छोड़कर बाहर जाना होता है। और 2 बार जो है पीला कार्ड दिखा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रेड कहा जाता है। और इसमें जो होता है वो खेल से तुरंत बाहर जाना होता है 2 बार रेड 2 बार येलो दिखाने पर। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी स्टिक की जो है लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर होती है। हॉकी स्टिक की वजन जो होता है वो 737 ग्राम होती है। हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग होता है कैसा? तो सफ़ेद रंग का होता है। तो मैंने इस वीडियो में एपिसोड नंबर 2 किया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।